चलो यूनिट 2 अध्याय 4 और 5, 5वां अध्याय चल रहा है व्योममापी, इसका तीसरा वीडियो, फिजिक्स का 35वां वीडियो। ठीक है, चलो आईएमपी क्वेश्चन ये भी, मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु के द्वारा किसी चालक तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं में करो। परिपथ का नामांकित चित्र, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, सावधानी। ठीक है, चलो इसके पहले बता दूं, मैंने जो इसके पहले बताया था वो केवल बता रहा हूँ बेटा, समझा नहीं रहा हूँ। मैंने एक वीडस्टोन सेतु समझाया था, वीडस्टोन सेतु जो किरचॉफ के नियम पर आधारित था, उससे ही अपने इसको सिद्ध करा था। और वीडस्टोन सेतु ऐसा था, और वीडस्टोन के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध, देखो वाला बना रखा है मैंने, एक अज्ञात प्रतिरोध ये इस वाला, इस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते, किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करते थे अपन इसके द्वारा। ये तारों का जाल रहता है बस, और उसको ये उपकरण लगा देते, मतलब प्रतिरोध लगा देते, धारामापी लगा देते। ठीक है, चलो, और इस सूत्र से, मतलब ये सिद्धांत था, इस सूत्र से वीडस्टोन सेतु ने एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करा था। ठीक है, फिर इसी सिद्धांत का उपयोग करके, इस परिपथ का उपयोग करके एक उपकरण बना लिया, एक ऐसा उपकरण बना लिया कि इसको बार बार तारों में उलझना नहीं पड़े, एक उपकरण बना लिया। उस उपकरण का नाम ही है मीटर सेतु। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो एक बहुत विशेष चीज़ मालूम पड़ गई कि मीटर सेतु वीडस्टोन सेतु के सिद्धांत पर करेगा, दोनों सेतु ठीक है कार्य करता है। और काम क्या करेगा? वही किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करेगा, ये भी। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, वो बताऊँगा आपको। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों ज्ञात कर सकता है। ठीक है, चलो अब मीटर सेतु दिखने में कैसा होता है पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिखने में, अगर आप लैब में कभी जो मौका मिल जाए इस साल, ठीक है, तो ज़रूर देख लेना लैब में, नहीं तो एक बार सर्च कर लेना क्या होता है मीटर सेतु, या मैं पहुँचा दूँगा उसका चित्र। लैब के अंदर 1 मीटर लंबा, इधर बना दो थोड़ा सा, करीब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा लकड़ी का एक पटिया होता है। इस लकड़ी के पटिए पर एल आकार की 2 मोटी पत्तियां रहती है, एक इधर और एक इधर। मोटी पत्ती केवल इसलिए रखते हैं कि प्रतिरोध कम हो जाए, मोटी चीज़ का प्रतिरोध कम होता है, मोटे तार का प्रतिरोध अधिक, पतली तार का प्रतिरोध कम। ठीक, तो ये 2 मोटी पट्टियाँ, तांबे की, पीतल की पट्टियाँ, धातु की। ठीक है, सुचालक। यहाँ पर भी एक मोटी पत्ती होती है, वो एल आकार की नहीं होती, वो ऐसी होती है। ठीक है, चलो इसमें एक मीटर स्केल लगी होती है, 1 मीटर लंबी लकड़ी की स्केल लगी रहती है, एक इस प्रकार की, 50, 100, 0, अरे सेंटीमीटर बना रहा है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब 1 मीटर पूरा लंबा। और सबसे विशेष इसमें रहता है एक तार, 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर लंबा तार, सबसे विशेष चीज़। ठीक है, ये 2 गोले क्या बना रखे, ये संयोजक पेज रहते हैं बेटा। संयोजक पेज मतलब इस प्रकार के पेज कि यहाँ पर अगर तार कस सको आप, ठीक है, ये तार कस सको तो इनको बोलते हैं संयोजक पेज। ठीक है, ऐसे पेज रहते हैं जहाँ पर तार कस सकते हो आप। ठीक है, तो संयोजक पेज रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये संयोजक पेज रहते हैं बेटा, यहाँ पर। ठीक है, ये संयोजक पेज नहीं है, 0 था। चलो, अगर आप लैब में देखोगे तो आपको मीटर सेतु ये वाला दिखेगा बस। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, कम चौड़ा होता है। मैंने ज़्यादा चौड़ा बना दिया, कम चौड़ा होता है। लंबा जरूर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसका तो 1 मीटर की होती है। तो मीटर सेतु इस प्रकार का होता है। और मीटर सेतु को मीटर सेतु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 1 मीटर तार होता है ना, इसलिए बोले इसमें 1 मीटर तार होता है, इसलिए मीटर सेतु। और ये जो तार होता है ये मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब 2-3 धातु से मिक्स। ठीक है, वो मिश्र धातु का नाम है मैंगनीन या कांस्टेंटन। 2-3 बार रट देना है बड़ा नाम, मतलब मिश्र धातु। जैसे अब जो स्टील आता है ना, स्टील बर्तन आते हैं, वो भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु। मैंगनीन या कांस्टेंटन, मैंगनीन कांस्टेंटन, ये मिश्र धातु होती है, इसका बना होता है। देखो ये तांबे या पीतल के होते हैं, ये मिश्र धातु का होता है। बोले सर ऐसा क्यों, इसको मिश्र धातु का क्यों, तांबे का क्यों नहीं? चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे बेटा। चलो ये काय का होता है, मिश्र धातु का तार होता है। चलो अब लैब में ऐसा ही मिलेगा। ठीक, लैब में से अब इसके द्वारा उन्होंने बोला है कि इसके द्वारा आप किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये तार है, ठीक है, ये तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। वीडस्टोन में भी यही लिया था मैंने, इसमें भी यही लिया। ठीक है, चलो ये इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप लैब में कैसे करोगे? तो सुनो, ये जो है ये एक प्रकार से लैब का ही एक्सपेरिमेंट है, ये लैब में करवाया जाता है।
वहाँ उपकरण रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि लैब में कैसे करवाया जाता है, क्या करना है वो समझो। तो पहले पूरा शुरू में लैब वाला सिस्टम चलूँगा, फिर जो एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो क्या लिखना है वो बताऊँगा। पहले पूरा लैब वाला कि लैब में आप जाके क्या करोगे, ठीक है। चलो ये तो मिश्र धातु का हटा दिया मैंने, ये लैब है, ठीक है। बस लैब के अंदर ही है। तो लैब के अंदर सबसे पहले आपने उसका विद्युत परिपथ तैयार करना है। विद्युत परिपथ क्या होता है कि अब यह कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कहाँ पर सेल लगाओगे, वो विद्युत परिपथ वो, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के लिए इसमें मन से ऐसा नाम दे दो कि यार भैया ये बिंदु ए है, बीच में बोले कहीं ना कहीं बिंदु बी रहेगा। अब ये बी बिंदु शो नहीं करा, कहाँ होगा, ये सी, इस लाइन पे ए बी सी है, ए यहाँ, सी यहाँ और ये यहाँ पर कहीं, और ये वाला बिंदु रहेगा डी, ठीक, इस वाले बिंदु को। तो ये इमेज करना पड़ेगा। विद्युत परिपथ बहुत सारे रटना पड़ता है कि हाँ हाँ यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ समझना पड़ती है, लेकिन विद्युत परिपथ तो याद करना पड़ता है कहाँ लगाना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे मैडम, यहाँ के और यहाँ के बीच में, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रतिरोध लगाना है। अब प्रतिरोध कैसे लगाना है, RB। आपके लैब में एक प्रतिरोध बक्सा होगा, बक्सा, उसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध है, 10 ओम का, 20 ओम का, 50 ओम का, 40 ओम का, 1000 ओम का, बहुत सारे प्रतिरोध लग रहे थे। आप बस उस बक्से को जोड़ दो और उसमें बस खोलने के लिए रहता है कि जिसको खोल दिया आपने वो काम करने लग जाएगा। 10 वाले को टच कर दिया, खोल दिया तो 10 ओम लग जाएगा। 20 वाले को टच कर दिया, ठीक, वो 10 वाला कस दो, 20 वाले को निकाल लो, दोनों निकाल लिया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बक्सा रहता है जिसमें प्रतिरोध लगे होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध तो मतलब अपन ने यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है R, ठीक है, जो बक्से के अंदर है, ठीक। यहाँ पर वो तार लगाओगे जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वो तार लगाओगे जहाँ पर ये प्रतिरोध लगाना है। अरे तार क्या संयोजक पेज है, कसना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ये और इसके बीच आपको सेल दे दिया जाएगा, वो लगाना है। सेल दे दे, बैटरी दे दे, बैटरी मतलब कि वो बाइक होन में आती है ना बैटरी, वो निकाल के दे दे, वो लगा दी, ठीक है। यहाँ सेल लगा दिया। एक सेल का ध्यान रखना, मैंने धन सिरा इधर जोड़ा है, ठीक है। अभी इसके लिए धन सिरा इधर जोड़ा है, ए वाले से इधर से धन सिरा इधर जोड़ा, और ये सेल है। आपको कुंजी दे रखेंगे। कुंजी मतलब कोई ऐसी चीज़ दे रखेंगे, कुंजी मतलब एक आती है ऐसी कुंजी, उसको आप मतलब बटन है चालू बंद करने का, कि इसको चालू नहीं करोगे तब तक धारा जाएगी नहीं, ठीक है। चलो अभी बंद कर रखा है, अभी बंद कर रखा है, ठीक है। टच मतलब लगा दूंगा तो टच चालू हो गया, ठीक है। कुंजी बोलते हैं इसको, ठीक। अब क्या क्या करा है मैंने, इस बिंदु इन दोनों के बीच अपन एक प्रतिरोध बक्सा जोड़ देंगे। प्रतिरोध बक्सा में पीछे कनेक्शन के लिए रहता है तार, यहाँ पर वो तार जोड़ देंगे जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। चलो A और C के बीच में क्या जोड़ दोगे आप, एक सेल जोड़ दोगे, ठीक है, एक सेल जोड़ दोगे। अब ये पूरा इस सिद्धांत पर आधारित है, पूरा इस सिद्धांत पर। इसका मतलब इसमें एक धारामापी का जिक्र होगा तो इसमें भी धारामापी का जिक्र होगा। आपको एक धारामापी देंगे, धारामापी मतलब धारा का पता करने वाली, वो ये नहीं है लेकिन AC है, ठीक है, AC है। तो और मैंने बता दिया धारामापी क्या होती है, कि धारामापी में ऐसा सुई जैसा काटा होता है, ये तो ये साइड में लेकिन बीच में होता है, बीच में 0 होता है। ये इधर भी जा सकता है, 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 ठीक है। और ऐसा 2 तार लगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तार यहाँ लगाना है इस संयोजक पेज पे, इस संयोजक पेज पे, तो ऐसे ये तार लगा दिया एक, ये धारामापी जी, ये धारामापी, ठीक है। और बोले दूसरा तार का क्या करना है, ये जा कर देना, इसका क्या करना है। तो इसके साथ एक जोकी जोड़ते हैं, मैं बताता हूँ जोकी क्या, ठीक। एक जोकी जोड़ते, जोकी, जोकी क्या, ये इस प्रकार का अरेंजमेंट, ये जोकी, ठीक। अरे है जोकी है, ठीक है। ये बैटरी लगाते हैं, बैटरी, ठीक है। ये जोकी मतलब एक इसके साथ जोकी जोड़ देते, ठीक। वापस समझो इसको क्या करा है, ये धारामापी है ना, धारामापी का एक सिरा तो ये रहा, और धारामापी दूसरे इस सिरे के साथ ये दूसरे जुड़ी है। मैं तो यहाँ तार कनेक्शन कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। एक ऐसी जोड़ देते हैं, तो देखो ये जोकी जुड़ी है, ये चीज़, ठीक है। ये पूरा परिपथ तैयार हो गया, ठीक। अब पहले मैं ये बताऊँगा कि जो मैंने परिपथ तैयार करा है वो सेम ऐसा ही है, ठीक है। पहले वो बताऊँगा, फिर कैसे काम करेगा वो बताऊँगा, ठीक है। फिर अभी याद में करवा दूँगा कि कैसे जोड़ा, कहाँ जोड़ा। अभी तो बस आप मजे लोगे, हाँ ऐसे जोड़ा, ठीक है। लैब के अंदर बोले ये करा, ठीक है। फिर मैं सिखाऊंगा कि हाँ इसको यहाँ जोड़ना है, इसको जानना, 2-3 बार ध्यान रखना। तो शुरुआत में तो ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब मैं केवल कंपेयर कर रहा हूँ कि इसका और इसका परिपथ एक ही है, ठीक है। समझ लो, इसमें नाम गलत दे रखा है बेटा, नाम गलत लिख दिया मैंने, नामांकन गलत है। कल देखना बेटा, ऐसा करा था अपन, A
ABCD, यूँ ABCD, ठीक है। चलो मैं मतलब इसके आधार पर, पूरा इसके आधार पर देखना समझना हो। AD के बीच में जुड़ा है R, देखो AD के बीच में R जुड़ा है क्या, बिल्कुल सेम वो और वो एक ही है, ठीक है। AD के बीच में R, A और D के बीच में जुड़ा है R, देखो R, A और D के बीच में, ठीक है, R जुड़ा है, ठीक। C और D के बीच में जुड़ा है S मतलब जो अज्ञात प्रतिरोध अपन लगाएंगे वो, C और D के बीच में अज्ञात प्रतिरोध, ठीक। A और C के बीच में जुड़ा है एक सेल, A और C के बीच में जुड़ा है एक सेल, ठीक है। B और D के बीच में, B और D के बीच में जुड़ा है एक धारामापी, तो B और D के बीच में देखो D ये रहा, B आएगा, ये जो अपन ने जोकी लगा रखी ना, ये जोकी इस तार पे टच करते हैं, कब टच करेंगे क्या करेंगे बता दूंगा। ये जोकी अपने कहाँ पर टच करेंगे, तार पर, तो ये हो गया B बिंदु। तो B और D के बीच में एक जुड़ा है धारामापी, B और D के बीच में, ठीक। और AB के बीच में P और BC के बीच में Q है, AB के बीच में AB, ये AB के बीच में P है और BC के बीच में Q है। बोला सर कहाँ है प्रतिरोध, कहाँ है, तो मैं बता दूँ A से B तक तार है, ये पूरा तार है, लेकिन यहाँ अगर टच कर रखा अपन ने तो ये एक टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग अलग मतलब अलग अपन सोच रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध P कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध Q कहलाएगा। मतलब यहाँ पर अलग से प्रतिरोध नहीं लगाया P Q के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा P प्रतिरोध हो गया और ये Q हो गया। लो एक बार और कंपेयर करते हैं अपन, एक बार और करते हैं, ठीक है। चलो ABC, AB के बीच में P, ठीक है, BC के बीच में Q, ठीक है, A और C के बीच में सेल, A और C के बीच में सेल, ठीक है। A और D के बीच में, A और D के बीच में R, देखो A और D के बीच में R, ठीक, और CD के बीच में S, CD के बीच में S, ठीक है। चलो और BD के बीच में धारामापी G, BD के बीच में धारामापी, ठीक है। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं, केवल अपन ने तो बताया कि उसके जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि उस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ठीक है। चल अब उसकी ज़रूरत नहीं, अपने को इसको ही बार बार याद करना पड़ेगा कि कैसे क्या करा, ठीक है। चल अब लैब में कैसे करेंगे, ठीक है। चलो लैब में कैसे करेंगे समझना, ये जो की है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका सूत्र बता दूँ, ये वाला है सूत्र, एस बराबर R 100 - L/L ओम। इस सूत्र से अपन पूरे लैब के अंदर मतलब एस प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। एस प्रतिरोध मतलब जो ज्ञात प्रतिरोध उसका तार ज्ञात कर मतलब मान ज्ञात करेंगे। अब एस का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र कहाँ से आया बता दूंगा, ठीक है बेटा, इस सूत्र की स्थापना है इसमें। तो आर क्या है बता दूँ पहले, आर है ज्ञात प्रतिरोध, जो आप वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स सॉरी वो प्रतिरोध बॉक्स में से निकाल लगाओगे ना, अपने को मालूम रहेगा क्या रहेगा, आर वो है। एल क्या है, एल क्या है, तो एल क्या है कि अभी अपन जोकी से अभी खेलेंगे, कैसे खेलेंगे बता दूंगा। तो जोकी जहाँ टच कर दोगे आप, जोकी जहाँ टच कर दो, जैसे यहाँ टच कर दी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर एल है तो कोई सोच के बताएगा उधर क्या होगी, चलो वो बाद में देखेंगे। एल मिल गई ना, तो देखो एल मिल गया तो 100 - एल कर लोगे, ठीक है। अब ये जो सूत्र है ये भी संतुलन की स्थिति में लगता है। तो अब पहले मैं लैब के अंदर पहला काम क्या करना है वो बताता हूँ, फिर दूसरा काम बताऊँगा। पहले आप ये विद्युत परिपथ तैयार करोगे, विद्युत परिपथ बनाना एक और बार बताऊँगा कि कैसे बनाओ। विद्युत परिपथ जब तैयार हो जाए तब आपने वो संतुलन की स्थिति निकालना है, तब जाके ये सूत्र लगेगा, ठीक है। सब लैब में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले संतुलन की स्थिति निकलेगी कैसे, अब समझना कैसे निकलेगी। क्या करा अपन ने, ये जो आपको जोकी जो धारामापी से जुड़ी हो, धारामापी से जुड़ी इस प्रकार से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये धारामापी से जुड़ी है, अपन ने इस जोकी को तार पे चलाना शुरू करा। चलाना कैसे, ठीक है, पहले यहाँ लगाया, ठीक है, इस जगह पर जोकी को लगाया। जोकी को जैसे यहाँ लगाओगे तो सुनो क्या होगा, इस धारामापी में जो संकेत था वो एक तरफ निकल लेगा, पक्का एक तरफ निकलेगा। क्यों, क्योंकि अब अपन सब जगह पर धारा प्रवाहित कर चुके। जैसे ही आप टच करोगे सब जगह विद्युत धारा जाएगी। कैसे जाएगी बता दूँ, यहाँ गई, यहाँ गई, इस जगह पर गई, इस जगह पर गई, इस जगह पर गई, इधर गई, इसमें से भी निकली, ठीक है, इस ब्रांच में से भी निकली, मतलब वो, ठीक है। धारा चले गई, आपने यहाँ टच करा तब धारामापी में भी आना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ टच करोगे तो अब जैसे ही टच करा तो एक तरफ निकल जाएगा, एक तरफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि यार इसको इधर टच करा, अगर इधर टच करने पर और इधर जा रही है तो फिर आपने उठा के इधर टच करा तो अपोजिट चले गई। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, इसको पहले इधर टच करके देखते हैं, सुई एक तरफ जाना चाहिए,
फिर थोड़ी दूर जाके टच करते हैं, मतलब थोड़ी दूर, तो दूसरी तरफ जाना चाहिए, तो समझ जाओ आपका परिपथ बिल्कुल सही बना। यहाँ करने पर भी उधर जा रही है, उधर करने पे भी उधर जा रही है, मतलब गलत बना। ठीक, तो सबसे पहले यही करा है कि पहले इधर चेक करा, यहाँ टच करा, धारामापी में विक्षेप एक तरफ गया, दूसरी तरफ गया तो धारामापी विक्षेप दूसरी तरफ गया, बोला अब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है अपनी। फिर अपन को केवल क्या करना है, केवल इसको टच करते जाना है, घिसना नहीं है। खोला दबा दिया, खोला दबा दिया, मतलब दबाते गए दबाते गए दबाते गए। एक कंडीशन ऐसी लगा दो, ऐसी आ जाना चाहिए कि इस धारामापी में धारा नहीं जाना चाहिए। वो हालांकि मालूम है कि इन दोनों का विभव समान हो जाए तब तो अभी छोड़ो, उसमें समझ चुके। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन लाना है टच कर करके कि इस धारामापी में धारा नहीं प्रवाहित होना चाहिए, मतलब सुई एक तरफ खड़ी हो जाना, सीधी बीच में खड़ी हो जाना चाहिए। तो समझ जाओ कि ये संतुलन की स्थिति आ गई। जैसे इसके अंदर भी करा था, इसमें प्रतिरोध को इनको कम ज़्यादा करके करा था, इसको कम ज़्यादा करके आपने धारा वो अविक्षेप लाए थे। इसमें केवल कुछ नहीं करना है, उसमें तो बदलना पड़ता है प्रतिरोध। इसमें तो जरा सा यहाँ टच करा, उधर जा रही है, थोड़ा इधर लिया है, घिस के नहीं, उठा के बस अविक्षेप की दूरी आ गई। अब अविक्षेप की दूरी निकालने के बाद केवल आपको ये करना है कि स्केल लगी है आपका, जो ये है ये वाला बिंदु, इसको बी नाम दे दिया। कितनी दूर पे टच हुआ है, बस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेते, जैसे 10, 20, 30, 40, मतलब मान लो ये 40 पर आई है, ये अविक्षेप बिंदु 40 पे आया, 40 पे आ गया, बस ये हो गया अपना एल बराबर 40। ठीक है, एल बराबर 40 ये निकालना है। मान लो ये जो प्रतिरोध रखा है वो 10 ओम का है, अपन ने खुद ने रखा है बेटा, 10 ओम का है। देखो ये हो गया आर मिल गया, लंबाई अपन ने खेल के निकाल ली, इस प्रकार करके हो गया अपना काम। देखो कैसे, एज बराबर आर की जगह 40, 100 माइनस 10/10, एस 40, 90/10, 9 चौक 36, 360 ओम। तो इसका प्रतिरोध बोले 360 ओम, ख़त्म। अरे लेब में ख़त्म। फिर क्या करते हैं वो, इस प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ा के दो तीन मतलब रीडिंग वो ले लेते हैं। ठीक है, चलो वो अलग बात है। अब देखो मैंने वापस क्या करा था। ठीक है, सबसे पहले विद्युत परिपथ तैयार करा, वो विद्युत परिपथ में तैयार करना बता दूंगा। तैयार करते से ही आपने कुंजी के को दबाया, धारा प्रवाहित हो गई। धारा प्रवाहित होने के बाद आपने जैसे जोकी को टच करा, जो काइसे से जुड़ी हुई धारा मापी, एक जगह टच करा, जैसे मान लो यहाँ टच करा, धारा मापी एक तरफ सुई दिखाने लग गई, बोले बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ करा, धारा मापी की सुई दूसरी तरफ आ गई, बोले बिल्कुल सही है। बीच में कहीं ना कहीं ऐसी अपनी कंडीशन आ जाएगी जो चाहिए। ठीक है, फिर कुछ नहीं, आपने टच करा, करते गए कहीं ना कहीं बीच में या आसपास का ऐसा बिंदु मिल जाए कि जहाँ पर टच करने पर विक्षेप आ जाए, विक्षेप मतलब सीधा खड़ा हो जाए। तो बस मीटर सेतु संतुलन में आ गया। संतुलन में आ गया तो बस सूत्र में मान रखो। सूत्र मान कैसे रखोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो कितनी है, वो स्केल बता ही देगी कि भैया कितने मीटर पे आया है, कितने सेंटीमीटर पे आया। मीटर गलत, सेंटीमीटर पे आया, क्योंकि मीटर तो एक खुद है पूरा अकेला, तो सेंटीमीटर आया वो रख लो। फिर यहाँ पर प्रतिरोध खुद लगाएंगे, वो रख लो और मान रख के निकाल लो। ये लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर होता है। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या करना है, पहली चीज़, इस चित्र को मैं वापस बनाऊंगा जिसमें केवल पटिया नहीं होगा। क्यों पटिया नहीं होगा, क्योंकि परिपथ के अंदर पटिया नहीं बनाते, केवल पटिया हट जाएगा ये, तो पटिया यही था, बाकी सब आएगा, वो बनाना बता दूंगा अभी। ठीक है, चलो ये परिपथ बनाना है पहली चीज़। दूसरी सूत्र की स्थापना करना है, ये वाले सूत्र की, तो अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा इस सूत्र की स्थापना। ठीक है, प्रेक्षण सारणी बनाना। प्रेक्षण सारणी मतलब क्या, कि जो प्रयोग कर रहे हैं वो लिखते जाना है। ठीक है, तो प्रेक्षण सारणी अभी बनाना बताऊंगा और सावधान है। ठीक है, वो भी। तो पहला काम परिपथ, तो परिपथ अभी दिख रहा है, मैं 2-3 बार बनाना सीखूंगा तो याद हो जाएगा, फिर आपको करना ही। ये परिपथ बन गया। अब सूत्र की स्थापना देख लो। ठीक है, सूत्र की स्थापना के लिए P/Q R/S, चूँकि बेचारा है ही ये मीटर सेतु का सिद्धांत, तो मीटर सेतु के सिद्धांत मतलब मीटर के सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु का दम सिद्धांत ले लिया अपन ने। ठीक है, इसमें देखो R और S तो बरकरार है, जो भी करना है P और Q के साथ करना है। ठीक है, सूत्र में R और S तो बरकरार है, S निकालना है। तो देखो P क्या है, तो P है, मैंने क्या बोला, P जो है यहाँ से यहाँ के तार का प्रतिरोध है, ये यहाँ से यहाँ तक जो तार है ना इसका प्रतिरोध है, ये P कहलाता है। लंबाई अलग हो गई, लेकिन खुद का तार का कुछ प्रतिरोध वो अलग हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिरोध जो कहलाएगा वो Q कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अपन ने मान लिया जो मिश्र धातु का तार है, समझो मिश्र धातु का तार है, उसकी एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर की लंबाई मान लो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 से, समझो ना, एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 से। ठीक है,
सोच लो, एक लंबाई होगी तो प्रतिरोध 100 होगा, 2 लंबाई होगी तो 2x होगा, 3 लंबाई का होगा तो 4 होगा, ठीक है। चलो अपन ने मेहनत करके अविक्षेप बिंदु की दूरी निकाली l। अब 10, 40, 20, 3 लिखेंगे अपन, बोले क्या निकाली l, ठीक है। अच्छा यहाँ तक l होगी तो यहाँ 100 माइनस l, बताओ कैसे हुई यार 100 माइनस l, अरे ये पूरी 100 सेंटीमीटर की, ये l सेंटीमीटर हो गया, तो 100 में से l गया तो 100 माइनस l बचेगा। अरे यार 40 अगर इधर थी तो 100 माइनस 40 60 रहेगी ना इधर, ठीक। तो ये l हो गया, ये 100 माइनस l हो गया। अब देखो यहाँ का प्रतिरोध मिल जाएगा P का और Q का, कैसे मिलेगा ये भी रफली बता रहा हूँ ना, फिर तो आराम से दूंगा। P का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो समझो बेटा, मैंने क्या बोला, एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर मैंने मान लिया x, एक लंबाई का x, 2 लंबाई का 2x, 3 लंबाई का 3x, तो बताओ a लंबाई का कितना lx होगा। अरे लंबाई का गुणा ही कर रहे ना, 1x 2x 3x। ऐसे ही Q का प्रतिरोध हो जाएगा 100 माइनस l गुणित x, समझ लो। यहाँ से तक की लंबाई l ली, अगर हर एक लंबाई का प्रतिरोध x है तो इतनी लंबाई का प्रतिरोध lx, और मैंने बोला कि P यहाँ का प्रतिरोध है, Q किसका प्रतिरोध है, यहाँ का प्रतिरोध है, तो Q बराबर 100 माइनस lx। क्यों, यहाँ की लंबाई 100 माइनस l है और x तो प्रतिरोध है इसका एकांक लंबाई का। लो आ गया, P की जगह 100 माइनस l x, Q की जगह lx। गलत लिखा क्या मैंने, बिल्कुल गलत लिखा। P की जगह lx और इसकी जगह 100 माइनस lx, r/s काट दो, काट दिया, ठीक है। फिर यह गुणा करा, ls बराबर 100 माइनस l, गुणा लगाया बटे में, तो s अपनी जगह पर, गुणा लगाया बटे में, r 100 माइनस l नीचे गया, ये हो, ठीक है। ये रफली समझा को तो आराम से इसको समझूंगा, ठीक है। चलो ये दो चीज़ हो गई, पूरा रफली समझा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत था वैसा सा, फिर पूरा आराम से सिस्टमेटिक समझाऊंगा तो और मजा आएगा, ठीक है। चलो नामा परिपथ का नामांकित तो 2-4 बार मिटा के बताऊंगा, 1-2 बार तो बताऊंगा इसे। सूत्र की स्थापना बहुत सिंपल है, लंबाई l तो इधर की लंबाई 100 माइनस l, तो P का प्रतिरोध हो जाएगा lx और इसका हो जाएगा 100 माइनस lx। कैसे, क्योंकि अपन ने एकांक लंबाई का प्रतिरोध x माना है, इस सूत्र में मान रखना है जो अपन को पहले आया हुआ, ठीक है, मान रख के हल करा है। सूत्र प्रेक्षण सारणी, तो प्रेक्षण सारणी कैसे बनेगी, तो प्रेक्षण सारणी सूत्र से बनती है। देखो आपके लिए लेब के हिसाब से ये पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी 2-3 एक्सपेरिमेंट आएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी हाँ कैसे बनाते प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी जो लेब मतलब यूँ बनेगी, लेब में तो पूरी फिल भी होगी, भराएगी भी, लेकिन यहाँ तो केवल बनेगी। कैसे, यहाँ डलता है क्रमांक, इसके हिसाब से पहले ज्ञात प्रतिरोध R, कौन सा वाला, ये जो अपन देखते हैं ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। अगली आएगी अविक्षेप बिंदु की दूरी। क्या मतलब अविक्षेप बिंदु की दूरी, अरे अविक्षेप मतलब संतुलन वाली, जो धारामापी से मेहनत करके जो किसे कर निकाली। अविक्षेप बिंदु की दूरी ये वाली, मतलब अविक्षेप की दूरी l सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया, सॉरी क्रमांक जैसे R हो गया, l हो गया, ये भी लिख ही लो, हालांकि डायरेक्ट आ जाती है तो 100 माइनस l सेंटीमीटर, ठीक। लास्ट में आ जाता है सूत्र पूरा, ये रहा R 100 माइनस l बटे l सेंटीमीटर। चलो ये एग्ज़ाम में खाली छूटेगी, और लैब के अंदर मैंने बता दिया लैब में क्या होता है। लैब में इससे अविक्षेप बिंदु निकाला, पहले अपन ने मान लो 10 ओम रखा प्रतिरोध, अविक्षेप बिंदु 10 ओम के कारण यहाँ पर मान लो ये आ गया था, लंबाई 40 आ गई थी, 100 माइनस l मतलब 60 माइनस 40, सॉरी 100 माइनस 40, 100 माइनस l, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दो कितना आ रहा है, जैसा आपने करा था ना, इसका कितना आया था 360, ठीक। फिर अगली बार केवल इतना सा करते कि पहली बार 10 ओम रखा ना, अगली बार 20 ओम कर लो, थोड़ा सा रीडिंग चेंज आएगी, यहाँ थोड़ा चेंज आएगी, लेकिन उत्तर वही आएगा, वही आएगा मतलब थोड़ा सा अंतर आता थोड़ा बहुत, तो वही आएगा, वो कम ज़्यादा होकर उत्तर वही आएगा, ठीक है। क्योंकि अपन जो अज्ञात प्रतिरोध उसको थोड़ी बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, तो 2-3 बार प्रयोग करके देख, ठीक है। चलो ये प्रेक्षण सारणी एक और बार बता दूंगा, इस सूत्र के हिसाब से बनती है प्रेक्षण सारणी। 3 चीज़ हो गई, नामांकित परिवर्तन, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी। सावधानी, तो सुनो सावधानी क्या वाकई में अपने को रखना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कुछ गड़बड़ी हो रही है कि यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इस जॉकी को बंद कर दो मतलब धारा प्रवाहित बंद कर दो, क्योंकि धारा अगर ज़्यादा प्रवाहित करोगे ना ज़्यादा समय तक तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर प्रतिरोध बदलते हैं, गर्म होने पर प्रतिरोध बढ़ते हैं, सबके बढ़ते हैं,
तो गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कुछ कुछ चीज़ों को बढ़ जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मतलब ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं हो तो बंद कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ना चाहिए मतलब इस जॉकी से आप यूँ खेल नहीं सकते कि चलो यार यूँ करके घिस घिस के कर लेते। ठीक है, क्योंकि घिसने से अगर उस तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद कम ज़्यादा हो गया, मोटा पतला हो गया, तार बारीक होता है, मोटा पतला हो गया, तो याद करो कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, इसका प्रतिरोध भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़, ये जो संयोजक पेज लगाए ना अपन ने, ये थोड़ा सा टाइट कसना चाहिए। टाइट अगर लूज़ कर देना अपन और थोड़ा सा बैटरी थोड़ी सी हेवी हुई तो स्पार्किंग होती है हल्की हल्की, तो इसको टाइट कर, संयोजक पेजों को क्या करते हैं, टाइट कसते हैं। ठीक है, 3 मतलब संयोजक पेजों को ठीक प्रकार से कसना चाहिए। चलो ये सब हो गया, मतलब लैब के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सरल प्रयोग है, केवल इसका परिपथ बनाना सीख लो। तो मैं परिपथ वापस बना रहा हूँ, पूरी चीज़ वापस से एक एक चीज़ सिस्टोमेटिक कर रहा हूँ, पूरी सिस्टोमेटिक। ठीक है, चलो और ये मिटा रहा हूँ। मैं तो के लिए बता रहा था कि इसके आधार पर ही ये चित्र बनता है, लेकिन चूंकि भले ही आप इसको बना लोगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा उसको देख देख के बनाने में। तो मैंने कंपेयर तो कर लिया, लेकिन आप इसको ही सीखो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगी। ठीक है, इसको ही सीखो। ठीक है, चाहो तो माइंड में रखना कि यार भैया ये ABCD था और ये। ठीक है, चलो अब मैं वापस से एक बार पूरा मिटा के वापस समझा रहा हूँ। अब जो लिखना है क्लास में वो छोटा, फिर से पूरा रफ में देखो पहले। ठीक है, देखो पहले परिभाषा, मीटर सेतु बीडस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण होता है जिसके द्वारा चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार होता है, मिश्र धातु का। ठीक है, परिपथ का नामांकित चित्र समझो, तो परिपथ के नामांकित चित्र में आप यहाँ से शुरुआत करोगे। ठीक है, ये समझना होगा, ये 3 पत्ती जिसमें 2 एल आकार की पत्ती, सिखा रहा हूँ बेटा हो, थोड़ा सा बड़ा ही बना लो। ठीक, यहाँ पर 1 मीटर स्केल बना देना थोड़ी सी ऊपर, ये 1 मीटर लंबी मीटर स्केल। ठीक, संयोजक पेज अपने माइंड में बिठा लेना कि ये तो ढांचा ही होता है उसका। ठीक है, और यहाँ 1 मीटर लंबा एक तार लगा रहता है, ये ढांचा बना रहता है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी वहाँ पर मिलेगा आपको। अब आपको क्या करना है, प्रयोगशाला में भी और अभी जो बता रहा हूँ उसमें भी। ठीक है, आप मन से नाम दे देना, मतलब मन से क्या दिमाग में बैठा लेना कि A B बोले, यहाँ टच करेंगे एक C और ये D। ठीक है, चलो यहाँ पर वो प्रतिरोध बॉक्स लगाएंगे, मतलब ज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे RB। ठीक, R मतलब प्रतिरोध और बॉक्स वाला जिसके अंदर से प्रतिरोध अपन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर वो तार लगाएंगे जो आपको निकालने के देंगे, बोले इसका प्रतिरोध निकालो, ये वो तार। ठीक है, यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। सेल देंगे, यहाँ पर सप्लाई देंगे सेल की, तो यहाँ सेल की सप्लाई कुंजी के साथ टच कर दिया मैंने, तो E +- ठीक है, चलो ये होने के बाद B और D के बीच में धारा मापी जोड़ना, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो सब सीक्वेंस में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, B और D के बीच में धारा मापी जोड़ा, तो ये थोड़ा सा तार ही है, आड़ा टेढ़ा कर लिया G, और ये ये मैं यूँ करके बना रहा हूँ क्योंकि बोले जुड़ा नहीं है इससे। ठीक है, ये जॉकी है। ठीक, जॉकी ये डायरेक्ट टच कर देना यार यहाँ J। ठीक है, जॉकी, इस बिंदु का नाम देना B। ठीक, चलो ये परिपथ बन गया, पूरा परिपथ बन गया। बस परिपथ में देखना क्या यार, अपने R हो गए, S हो गए, बस B बिंदु के यहाँ पर और यहाँ पर बनाना है P और Q, प्रतिरोध P और Q B बिंदु के। ठीक है, या ऊपर लिख देना ये P है और ये Q है। P और Q कहाँ के प्रतिरोध है, A से B तक का प्रतिरोध P है और B से C तक का प्रतिरोध Q है। ठीक है, ये तार का प्रतिरोध है। चलो अब जब ये परिपथ तैयार हो जाए पूरा, तो यहाँ पर इसका नामकरण लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर AB मतलब AC 1 मीटर लंबा तार मिश्र धातु का, क्या क्या है, G धारा मापी, E कुंजी E सेल, K कुंजी। ठीक, और J जॉकी, ज्ञात प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध, इतना नामकरण लिख देंगे। ठीक है, तो वो मालूम पड़ जाएगा, मतलब लिख ही देंगे इसमें से। ठीक, ये हो गया चित्र। सूत्र की स्थापना समझो, तो सूत्र की स्थापना में अपन ने मान लिया, क्या मान लिया मालूम, कि माना अविक्षेप बिंदु की दूरी L है, डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ से चित्र बना हुआ है, अविक्षेप बिंदु की दूरी L है, L मतलब AB बराबर L। ठीक है, चाहो तो सेंटीमीटर, AB बराबर L सेंटीमीटर है, AB बराबर। यह अविक्षेप मालूम ने कैसे करा था, लैब में कर रहे हो
तो आपको खेलना पड़ेगा इससे, पहले यहाँ टच करना पड़ेगा, यहाँ टच करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि धारा मापी में धारा प्रवाहित न हो, मतलब अविक्षेप आ जाए। ठीक है, तो अविक्षेप जब आ जाए तो अपन ने मान लो कि लंबाई कितनी है, ए बी बराबर एल, अविक्षेप की बिंदु की दूरी बोलते हैं एल। तो इधर वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अपन ने मान लिया कि इस जो ये तार है इसकी प्रति एकांक लंबाई, हर एक लंबाई का प्रतिरोध x है, एक लंबाई का x, दो लंबाई का 2x, तीन लंबाई का 3x, तो a लंबाई का हो जाएगा lx, इसलिए p का प्रतिरोध मतलब p प्रतिरोध हो जाएगा lx। कैसे आया सुन लो, लंबाई l है, प्रतिरोध एकांक का x है, तो lx प्रतिरोध हो गया इसका। ठीक है, q बराबर यहाँ का प्रतिरोध, तो यहाँ का प्रतिरोध मतलब एकांक लंबाई का x है, तो इतनी लंबाई का 100 माइनस एल एक्स, समीकरण 2, समीकरण 1। फिर अपन बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, जब अविक्षेप ला देना तो व्हीटस्टोन के सेतु के सिद्धांत से P अपान क्यू बराबर R अपान एस। ठीक है, चलो, और अपने को ये सूत्र लगाना था इसलिए P और Q निकाला। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि पहले P और Q इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ज़रूरत थी अपने को इसमें। रख दो P का मान एल एक्स, Q का मान 100 माइनस एल एक्स बराबर R एस, ख़त्म। तिरक गुणा एस निकालना बेटा, एस मतलब अज्ञात प्रतिरोध, इधर गुणा करा इधर करा, एस बराबर आर 100 माइनस एल एल ओम मात्रा के भी है प्रतिरोध का। ये होने के बाद प्रेक्षण सारणी, तो सुनो प्रेक्षण सारणी पहले क्रमांक आएगा, यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध आएगा आर ओम, मैं स्पष्ट लिख दूंगा देर से। फिर यहाँ पर एल बेटा अविक्षेप बिंदु की दूरी एल सेंटीमीटर, ये वाला कॉलम पहले आया, उसके बाद ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर, और लास्ट में सूत्र पूरा सूत्र आर 100 माइनस एल ओम। फिर आपको बता दूँ यहाँ पर केवल क्रमांक लिखना पड़ता है, 1 2 3 बस बहुत है। फिर यहाँ पर ये सब खाली छोड़ेगा, जब आप उसमें भर के आओगे, किस में करके आओगे एग्ज़ाम में, मेन एग्जाम में करके आओ तो खाली छोड़ के आओगे। यहाँ लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान बताऊँगा क्या, डेस ओम। मध्यमान मतलब क्या, तो फिजिक्स में क्या करते हैं कि फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि बहुत सारी रीडिंग लेते हैं। बहुत सारी रीडिंग कैसे लोगे, पहले 10 ओम रखा, फिर 20 ओम रखा, फिर 30 ओम रखा, सेम कैलकुलेशन करोगे, और फिर जो प्रतिरोध आएगा वो लगभग सेम ही आएगा। फिर सबको जोड़ के सबका भाग दे, मतलब करेंगे नहीं, लेकिन जैसे 3 रीडिंग लेना तो तीनों के जो मान आएंगे वो तीनों को जोड़ करके भाग, 0 नहीं आएगा। जैसे एक का 40 आया, एक का 30 आया, और अगली बार 50 आ गया, तो एवरेज 120 300 बोलो वही आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगभग आएगा। तो ये क्या करते हैं, मध्यमान लेते हैं। फिजिक्स में मध्यमान चलता है। केमिस्ट्री में क्या चलता है मालूम, केमिस्ट्री में 3 रीडिंग लेते हैं जब भी कोई प्रयोग करते हैं, 3 में से जो 2 सेम आ जाती बोले सही है। केमिस्ट्री में 2 रीडिंग जो भी सेम आ जाती है उसको मान्य करते हैं। फिजिक्स में मध्यमान लेते हैं, मध्यमान मतलब बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, उन सबका जोड़ के जितनी रीडिंग उसमें भाग देते हैं। फिजिक्स का यही नियम है। ठीक है, फिजिक्स मतलब अंदाज मतलब लगभग चलता है। चलो ये हो गया, प्रेक्षण सारणी हो गई। सावधानी ये बताऊँ, हाँ सुंदर लिख के बताऊँ, चिंता मत करो। सावधानी क्या होती थी पहले, अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करो, फिर जोकी को तार पर घिसो मत, रगड़ो मत। एक और चीज़ क्या होती थी, हाँ संयोजक पेच को ठीक प्रकार से कसो। मतलब लेप बहुत सस्ता है, लेप के अंदर बहुत सरल एक्सपेरिमेंट है। अभी 3 बताऊँगा लगातार, ये और 2 और, बहुत सरल है। ठीक है, चल अब मैंने बात करी थी, बोले यार ये जो तार है, ये तार अपन मिश्र धातु का क्यों लेते हैं, 1 मीटर लंबा तो है लेकिन मिश्र धातु का क्यों लेते हैं। तो ये तार मिश्र धातु का इसलिए लेते हैं कि मिश्र धातु का की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध देखो, अपन इनकी तुलना में ही प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो आप ज़्यादा ओम के थोड़ा ज़्यादा ओम के प्रतिरोध को निकाल सकते हो कि इनका प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा प्रतिरोध वाले, क्योंकि ये खुद प्रतिरोध के काम आ रहे हैं, देखो पी क्यू प्रतिरोधी है तो प्रतिरोध तो चाहिए कुछ इनका, तो ये ज़्यादा प्रतिरोध होता है मिश्र धातु का, इस प्रकार की मिश्र धातु का, इसलिए लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक कम होता है। क्या मतलब ताप प्रतिरोध गुणांक, नहीं मालूम, मैंने बताया था प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक एक ही बात है कि गर्म करने पर इनका ताप बढ़ता है, तो जितना बढ़ता है तो धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, कम होता है तो ऋणात्मक। और मिश्र धातु का मैंने बताया था बढ़ता है, अर्धचालकों का कम होता है, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक होता धनात्मक ही है लेकिन बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब ज़्यादा गर्म होने पर भी इनके ताप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है।
अगर तांबे का तार होता तो पहली चीज़ इनका प्रतिरोध कम होता, आप लोगों को तकलीफ आती। दूसरी चीज़ कि तांबे का तार होता तो जल्दी गर्म होकर उसका प्रतिरोध जल्दी चेंज हो जाता, तो रीडिंग में गड़बड़ी हो जाती, सही नहीं आती रीडिंग, ठीक है। तो दो कारण से मिश्र धातु क्यों रखी, एक खुद का प्रतिरोध बहुत होता है, मतलब प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अपना फ़ायदा कर लेता है, ठीक। दूसरी चीज़ कि प्रतिरोध ताप गुणांक उनका होता धनात्मक ही, मतलब ताप बढ़ाने पर बढ़ता तो है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। तो बाई चांस अगर ज़्यादा देर धारा परिवाहित हो गई और गर्म भी हो गया तो प्रतिरोध इन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। तो मिश्र धातु के लिए, मिश्र धातु का कारण के लिए इतना असर होता है, ठीक है। चलो ये भी कारण समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा के फाइनल बता रहा हूँ बेटा, फाइनल, ठीक है। एक आध बार चित्र बना के देख लेना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और सूत्र की स्थापना सरल है इसकी। छोटा पूरा मत देखो, मैं जैसा ऐसा बताते जाऊँ वैसा देखो, समय बचाने के लिए करा, बाकी समझूंगा एक एक चीज़, ठीक है। चलो पहले मीटर सेतु की परिभाषा देखो। मीटर सेतु क्या है, ठीक है, क्या बताता है मैंने मीटर सेतु का? मीटर सेतु वीडस्टोन सेतु पर आधारित एक उपकरण होता है, ये बताता है। मीटर सेतु वीडस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण होता है। क्या करते हैं, चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते, ठीक है, प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलो इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है मैंगनीन का, मैंगनीन मिश्र धातु, मैंगनीन या कास्टेंटन का। मिश्र धातु का होता है, याद रखना, तांबे का नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव मुद्दा बार पूछते हैं कि तांबे का तार होता है मिटर सेतु का, मैंगनीन मिश्र धातु का, ठीक, मिश्र धातु का मैंगनीन का तार होता है या कास्टेंटन का, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। मीटर सेतु वीडस्टोन सेतु पर आधारित वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक, किसी दो बार हो गया यार, किसी चालक तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु मैंगनीन या कांस्टेंटन का तार होता है। ये परिभाषा हो गई, ठीक। चलो परिपथ का नामांकित चित्र। परिपथ तो ये तो ढांचा बनाया जो होता है। अब मैं बनाना एक बार वो बता दूँ यार बेटा। ए, बीच में बी नाम दे दो, जहाँ पर जो कि अपन टच करेंगे, ठीक, बी, और ये वाला सी दे दो, और ये सर पे दे दो डी, ठीक। पहले सेल लगा दो, थोड़ा सा लंबा करके सेल लगा दो, बड़ा छोटा बड़ा, जो कि लगा दो। आप शानदार स्किल से बनाना इसको, ठीक, जो कि प्लस माइनस सेल, ठीक। चलो अब ये जोड़ने के बाद यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स जोड़ोगे, आर बी प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। यहाँ लिखोगे आर ज्ञात प्रतिरोध, या आर बी लिखा है बेटा हो। यहाँ पर लगाओगे एस, एस मतलब एक प्रतिरोध जिसका अपने को प्रतिरोध निकालना है, मतलब एक चालक तार जिसका प्रतिरोध निकालना है, ठीक। अब बी और डी के बीच में धारा मापी, तो बी और जी के धारा मापी के लिए जी और ये लंबा सा एक तार, और यहाँ एरो बना दे रहा, ये अपना जोकी का काम करेगा बेटा। ये जोकी हो गई, ठीक, ये जोकी हो गई। तो ये बी और डी के बीच में एक धारा मापी, परिपथ तैयार, ठीक। अब इसमें जब ये हो गया, ये 1-2 बार बना के देखना बेटा हो, और जब आप लैब में अगर बाई चांस मौका मिले तो फिर ये बना के ले जाना, कैसा बनाना है। बस ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध P कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कहलाता है Q, यहाँ से यहाँ तक का P और यहाँ से यहाँ तक का Q। और जो अपन अविक्षेप निकालते हैं, अविक्षेप कैसे निकालते हैं, वो टच कर करके, ठीक है। जो अविक्षेप निकालते हैं उसकी दूरी L, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये हो जाएगी 100 माइनस L, मतलब यहाँ से यहाँ तक की L, तो ये 100 माइनस L, ठीक। तो ये यहाँ से तक P है और यहाँ से तक Q है, ये L और ये 100 माइनस L, ये परिपथ तैयार, ठीक है। परिपथ के अंदर धारा टच कराए तो धारा यहाँ लेना I, इधर से घूमती फिरती ये I, ठीक। चलो नामकरण AC जरूर, नामकरण जरूर करके आना है। AC 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार, ठीक। E नाम आगे पीछे किसी को भी दे देना, मतलब लिख देना, क्रम भले ही दे देना। चलो के ई सेल, के कुंजी, जे जॉकी, जी धारा मापी, आर बी प्रतिरोध बॉक्स, एस अज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। अब सुनो बेटा, अज्ञात प्रतिरोध मतलब बक्सा होता है, ध्यान रखना एक। चलो ये कंप्लीट। नामांकित चित्र आए तो यही हो सकता है, नामांकित चित्र आएगा, छोटा क्वेश्चन आया तो। चलो अब सूत्र की स्थापना समझो बेटा, ठीक है। सूत्र की स्थापना में देखो ये सब बताऊंगा क्या चीज़ मैंने ऐसे ही लिख दी। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से
P/Q बराबर R/S। अपने माइंड में ये चल रहा है, ठीक है, कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत तो ये, तो आपको PG और QG RS का टेंशन नहीं, उत्तर में आएगा। तो P मतलब यहाँ का प्रतिरोध, L मतलब Q मतलब यहाँ का प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ का प्रतिरोध निकालेंगे कैसे? तो पहले यहाँ की अविक्षेप बिंदु की दूरी निकली। अविक्षेप बिंदु कैसी हो? जो कि से धारामापी अविक्षेप में आ जाए, ठीक है। तो अविक्षेप बिंदु की दूरी अपन मान लो AB बराबर क्या है? L। माना अविक्षेप बिंदु की दूरी AB बराबर L सेंटीमीटर मान लो, ठीक, सेंटीमीटर में आई। चलो AB अगर बराबर L है तो 100% इधर पूरे 100 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की, इधर L सेंटीमीटर हो गया, तो बचा हुआ 100 - L। तो ये 100 - L सेंटीमीटर। बोले ये तो लंबाई आई AB और BC है, आपको तो प्रतिरोध चाहिएगा, तो बिल्कुल प्रतिरोध। तो अपन ने मान लिया x की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक सेंटीमीटर हो का प्रतिरोध मान लो x ओम है। तो अब बताओ P का क्या हो जाएगा? तो P का सुन लो, अगर एकांक लंबाई का x है तो L लंबाई का AB का ही है ना P, तो एक लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा L में x का गुणा कर दो LX, ठीक। इसलिए Q क्या हो जाएगा? 100 - LX। कैसे? इसका लंबाई 100 - LX, x का गुणा करना बस प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई वाले प्रतिरोध का। चलो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर R/5। P की जगह मान रख दो LX, Q की जगह मान 100 - LX, R/S। इससे ये कट जाता है बेटा, ठीक है। चलो यहाँ कर रहा हूँ लास्ट, तेरे गुणा करा LS, ठीक, R 100 - L, ठीक हो जाएगा। S का मान निकाल लो, S ये तेरे गुणा कर बेटा, गुणा ला बटे में R 100 - L बटे L मात्रक ओम, ठीक। ये सूत्र आ गया, ठीक, बहुत सिंपल सा है, ये माइंड में रखना। P कैसे निकाला? P AB का प्रतिरोध है, यहाँ की लंबाई L गुणा कर दो LX, यहाँ की लंबाई 100 - L गुणा कर दो, ठीक है। और इस सूत्र में मान रख दो P और Q का मान काट के नहीं, ठीक। चलो प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण सारणी सूत्र को देख के बनती है। तो सूत्र को देख के क्रमांक 1 से पहले डाल दो, 1 2 3, बोले तो बहुत सारा 4 5 डाल देना। चलो इसमें R पहले ज्ञात प्रतिरोध होता है R ओम, ठीक। चलो दूसरा L अविक्षेप बिंदु, अविक्षेप बिंदु की दूरी L सेंटीमीटर, ठीक। चलो एक कॉलम ये इसके लिए 100 - L के लिए बनाया, ऐसे बना दिया 100 - L सेंटीमीटर। लास्ट का सूत्र, क्यों लास्ट सूत्र? 100 - L बटे L ओम, प्रतिरोध है ना, ओम, ठीक है, ओम। यहाँ पर मध्यमान मतलब सबको जोड़ के वो अलग से निकालते हैं, और यहाँ लिख दिया ओम, जो भी आएगा वो यहाँ पर, ठीक है। तो ये खाली छूटती है, ये लैब में ही भराती है अगर लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो नहीं तो फिर ये ऐसी खाली छोड़ते हैं मेन एग्जाम में भी और टेस्ट में भी। चलो सावधानी मैंने बताया था, सावधानी क्या बताई थी? परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित मत करो, जोकी को तार पर रगड़ो मत, और संयोजक पेचों को ठीक प्रकार से कसो। सावधानी, परिपथ में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, संयोजक पेचों को ठीक प्रकार से कसना चाहिए, ठीक है। चलो डॉट बता दूंगा, पहले ये पूरा उतार लो, ये परिभाषा उतारना, मतलब इसके साथ लेना, और ये फिर ये और फिर क्रम से करना, ठीक है। चलो इसके साथ ले लो बेटा। छोटा ऑब्जेक्टिव मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण होता है, ये पहले बता दिया मैंने, ये एक बार और लिखवा दिया। मीटर सेतु का तार मिश्र धातु मैग्नीन या कास्टेंटन का होता है, तांबे का नहीं। ऑब्जेक्टिव मीटर तांबे का बनाते बोले नहीं, इसका बनाते। मीटर सेतु के द्वारा बहुत अल्प मतलब 10 की घात -1 मतलब बहुत सूक्ष्म, कोई नहीं नाप सकते, मतलब ये असर ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध निकालना, और उच्च तार, उच्च प्रतिरोध को नहीं याद कर सकते। उच्च प्रतिरोध मतलब ये जो तार है इससे ज़्यादा प्रतिरोध हुआ उसका, तो ये काम ही नहीं करेगा, इसके आधार पर तो करते हैं वो, ठीक है। तो इसके द्वारा अल्प तथा बहुत उच्च प्रतिरोध को नहीं माप सकते, ठीक है। चलो मैं एक बार और बना लेता हूँ, ए बीच में एक बार BCD, यहाँ पर धारा मापिया पहले बना दिया, और ये जो की G, ठीक है। यहाँ पर RB R, यहाँ पर बताओ
एस। सोचो 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 फटाफट। यहाँ पर विद्युत धारा देने के लिए सेल जो कि प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ का प्रतिरोध P, यहाँ का प्रतिरोध Q, यहाँ से यहाँ तक 100 यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस L, ठीक हो जाएगा। और कुछ, ठीक। अगर वो सूत्र निकालना है तो P/Q बराबर R/S सोचते हुए P का मान, अगर इस यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो P आ जाएगा L × X। क्यों? लंबाई L है तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध अपन X माने, तो Q आ जाएगा 100 माइनस L X। रखना है बस 100 P की जगह LX, 100 माइनस LX R/S। ये ख़त्म, तिरक गुणा LH बराबर R, 100 माइनस L, H बराबर 100/L ओम। प्रेक्षण सारणी, ज्ञात क्रमांक के बाद ज्ञात प्रतिरोध, अविच्छेद बिंदु 100 माइनस L और पूरा सूत्र। परिपथ में अधिक समय धारा प्रवाहित मत करो, जोकि को तार पर रगड़ो मत और संयोजक पेचों को ठीक प्रकार से कसो। मीटर सेतु एक ब्रिजस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण है जिसके द्वारा चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और विशेष प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं, और 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का इसमें तार होता है, ठीक है। ये जब आपका रिवीजन, मतलब जब अच्छा याद हो जाए ना, तो ऐसा रिवीजन होना चाहिए 2-4-5 मिनट में डम डम डम, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देता हूँ पहले, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।